लॉकडाउन पर भी मैं आऊंगी। अभी मेरे पास बड़ी खतरनाक किस्म की डिटेल आई है कि 10 रोज के अंदर, ये पिछले 10 रोज में जो कोरोना की वजह से पाकिस्तान में अमवात हो रही थी उनमें 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये तो बड़ी बुरी सूरत हाल है हारून साहब। देखिए ना, दो में से एक ऑप्शन आपको लेना होता है। अगर जब आप खतरे में हो और खतरा दो तरफा हो, यानी एक तरफ सूरत हाल ये है कि लोग भूख से मर जाएं, कारोबार बंद हो जाए, माशरा सारा बेचैन हो रहा है। और इसका मुतम्मल हम कई दफा कह चुके, यूरोप नहीं हो सका, अमेरिका नहीं हो सका, तो हम कैसे हो सकते हैं। ये जो अशराफिया के लोग हैं, ये जिनका मसला नहीं है, ये जिनका प्रॉब्लम ये है कि हर हाल में हुकूमत की मुखालफत करनी है, या कुछ कंफ्यूज लोग हैं, वो ये कह रहे हैं ये बात कि लॉकडाउन में नरमी नहीं करनी चाहिए। देखिए, माशरे की बुनियादी खराबी क्या है? वो खराबी माशरे में है, सिर्फ हुकूमत में नहीं है। वो ये है कि हम कवानीन की धज्जियां उड़ाते हैं। अगर हम कोरोना का तो इलाज मालूम है, सबको मालूम है भाई, मास्क पहने, हाथ धोएं और हाथों पे लोशन लगाएं और फासले पे रहें तो किसी को कुछ नहीं होगा। और डेथ रेट को इतना ज्यादा है नहीं। मेरा ख्याल कश्मीर पे बात कर लें, वो तो माशरे लोग बेचैन हो रहे हैं, वो तो फैसला हो चुका। अब जो फैसला हो चुका है तो उस पर रोने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं तो उस पे नून लीग पे बात कर लें, अगर आप करना बात चाहते कर लेते हैं हारून बाद साहब। में बात कर, बिल्कुल, मैं तफसील के साथ कोरोना और लॉकडाउन पे भी बात करूंगी। अच्छा, नून लीग की आपने बात की, अभी गुफ्तगू के आगाज पे आपने कंफ्यूजन की भी बात की। हारून साहब, मुझे तो लग रहा है पहले कहा जा रहा था कि पीटीआई शायद अपने फैसलों में कंफ्यूज है, तजब्जुब का शिकार है, मगर ऐसा क्यों तासुर आ रहा है कि नून लीग भी अपने फैसलों में तजब्जुब का शिकार है और कंफ्यूजन है? सभी कंफ्यूजन का शिकार है ना। देखिए ना, तो दो चीजें होती हैं ना कोई काम करने के लिए। यकसुई किस चीज से पैदा होती है, किस इनहमाक किस चीज से पैदा होता है? खुलूस से और रियाजत से। कोई शख्स जो बड़ा ईमानदार है, नेक है, और उसकी ट्रेनिंग नहीं है, आप उसको गाड़ी के स्टीयरिंग पे बिठा दे तो वो गाड़ी तो नहीं चला सकता। वो रियाजत की किसी ने नहीं है, ना इमरान खान साहब ने की, ना नवाज शरीफ साहब ने की। खैर, उनका तजुर्बा तो हो गया था, उनके मसाइल और थे। और ना फैसले उस मुशावरत से होते हैं जो जरूरी है दुनिया में। देखिए ना, बार बार हम दोहराते हैं, कुरान करीम कहता है अमरुहुम शूरा बैनहुम। तो दुनिया की जो कौमें मशवरे से फैसला करती हैं और जिन्होंने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया है, वहां प्रॉब्लम नहीं होते। डोनाल्ड ट्रंप जैसे सदर आ जाता है और मुल्क चलता रहता है। ठीक है, खराब उतना अच्छा नहीं चलता जितना रैगन के दौर में चल रहा था, या फर्ज की जो ओबामा के दौर में। जो ओबामा ने तो खैर कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, उसके अपने बड़े नफ्सियाती मसाइल थे, लेकिन रियाजत की नहीं है, चीजों को समझा नहीं है। फिर यह कि दो ऑप्शन है, दो में से एक ही कबूल कर सकते हैं ना। एक ही वक्त में, जो अंग्रेजी में कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि आप केक खाएं भी और उसे बचा भी लें। अब ये फैसला कुन मरहला है, इसी में फैसला उन्होंने करना है। ठीक है ना जी। नून लीग का मसला यह है, नून लीग का मामला यह है कि वो यकसू नहीं है। नवाज शरीफ का बयानिया तो खत्म हो गया, वोट को इज्जत दो, एस्टेब्लिशमेंट के साथ तसादम की जो पॉलिसी थी वो तो हो गई खत्म। ठीक है, वो तो जाके लंदन बैठ गए और वापस नहीं आएंगे। अब शहबाज शरीफ साहब हैं, और शहबाज शरीफ साहब का मसला यह है कि वो खतरात से खेलने वाले आदमी नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, उनका नुक्ता नजर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर चला जा सकता। आज मुस्लिम लीग के एक सीनियर लीडर से, बहुत ही सीनियर लीडर से, नहायत मुमताज लीडर से मैंने बात की, जिनसे मेरी बेतकल्फी है। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम एक टेलीफोन कॉल का इंतजार करेंगे जिसपे लिखा होगा प्राइवेट कॉल। अच्छा, होता है ना जिसपे नंबर नहीं आता। वो नंबर वो कहां से आता है? सबको पता कहां से आता है, उसमें नंबर नहीं होता। उस कॉल का इंतजार करेंगे। मुस्लिम लीग नून पूरी की पूरी उस कॉल का इंतजार करेगी। यानी अभी तो कोरोना है, और कोरोना के होते हुए तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती, दरिया में घोड़े तो नहीं बदले जा सकते। तो जब ये सिचुएशन कोई हमें मिलेगी, उस वक्त तक इंतजार करेंगे। देखिए, बुनियादी प्रॉब्लम क्या है? मुस्लिम लीग नून का बुनियादी प्रॉब्लम यह है कि ये पार्टी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं। उसका वोटर नहीं है एंटी एस्टेब्लिशमेंट। उसका वोटर कौन है? दुकानदार है। ठीक है, और जो मतलब अब क्या इसकी लंबी तफसील में जाऊं, लेकिन हारून साहब, करने वाला, सड़कों पे बाहर निकलने वाला आदमी नहीं है। लोग आए ही नहीं सड़कों पे।
अब तो खैर बिल्कुल सूरत हाल ही बदल गई ना। अच्छा, खानदान में इख्तलाफात हैं, वो तो हैं, बिल्कुल हैं। एक तो वक्त वो था कि हमजा को जानशीन डिक्लेयर कर दिया गया था, ऐलान कर दिया गया था। हमजा नवाज शरीफ का जानशीन है अगली नस्ल में। जब तक नवाज शरीफ जिंदा सलामत है वो हुकूमत में होंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान करने के बाद वापस क्यों लिया? कहा जाता है कि जी शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया। इनकार वो कैसे कर सकते थे अपने भाई को? अगर वो कहते आओ यहाँ बैठो। नवाज शरीफ साहब जानते होंगे ना, शहबाज शरीफ बनाया गया खिलाड़ी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब खतरात के खिलाड़ी नहीं है। अब दोनों भाइयों के खिलाड़ी नवाज शरीफ साहब, दोनों भाइयों के हारून साहब खिलाड़ी तो नवाज, जी आप बात कीजिए। खतरात के खिलाड़ी तो नवाज शरीफ साहब भी नहीं है। वो जो उनके हामी कहते थे ना आहनी असाब के आदमी हैं, वो आहनी असाब के आदमी की हालत क्या हो गई थी लंदन जाने से पहले? वो वहां निकले, अब एक नई थ्योरी गर्दिश कर रही है कि जी वो बीमार थे ही नहीं, और ये एक तो हम लोग बहुत सतही प्रोपेगेंडे के जाल में फंस जाते हैं। वो तो चौधरी निसार ने ऐसा किया और फलां ने ऐसा किया और फलां ने ऐसा किया और किसी ने ये किया। अरे भाई वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, वो यहां से निकले वहां चले गए। बीमारी उतनी संगीन नहीं थी, डिप्रेशन की वजह से संगीन हो गई थी, और डॉक्टर फैसल तक तो भेजा था इमरान खान ने। देखिए वो उनका बयानिया हो गया खत्म। खानदान में इख्तलाफात हैं। जब तक बेगम नवाज शरीफ जिंदा रही वो बहुत हालात पे असरअंदाज होती थी। उस वक्त तक उन्होंने मनवा लिया कि उनकी साहबजादी जानशीन होगी। बाप का दिल ये चाहता है बेटी हो। दोनों भाई जो हैं उनकी पुश्तें जैसे दो बच्चों की जुड़ी हुई हैं, उनका मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ। शहबाज शरीफ बगावत नहीं कर सकते, ये कोई मुगल खानदान नहीं है बगावत करें। उन्हें मालूम है मकबूलियत किसकी है। मकबूलियत अरकान असेंबली की अक्सरियत मकबूलियत नवाज शरीफ साहब की है। क्राउड पुलर मरियम नवाज हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता शहबाज शरीफ का है। अब उन्होंने कोई बाम छोड़ा ही नहीं कि मेरी तो बातचीत हो रही थी इलेक्शन से पहले। अच्छा हारून भाई आपकी बातचीत हो रही थी तो दूसरों पे क्या आप एतराज करते हैं? ठीक है, लेकिन हारून साहब मजबूत तरीक़ेकार ये नहीं है। अगर मुफाहमत का रास्ता अपनाना भी है तो ये रास्ता आवाम के जरिए से होकर आगे गुजरना चाहिए। और जिस तरह से आपने खुद कहा कि अभी हुकूमत कोरोना के मामले के अंदर फंसी हुई है। शहबाज शरीफ साहब जब वापस आए थे तो आपको याद होगा कि हर जगह सिर्फ हमें शहबाज शरीफ साहब नजर आ रहे थे कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। अब वो शहबाज शरीफ हमें पसे पर्दा नजर आ रहे हैं, फ्रंट लाइन पर हमें नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही है कि वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते, कंप्यूटर के साथ जुड़ के बैठे हुए हैं। एक तो वैसे उनमें हिम्मत ही नहीं है कोरोना में बाहर निकले, हालांकि बाहर निकला जा सकता है एहतियाती तदाबीर के साथ। दुनिया भर के लोग निकलते हैं ना, वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ना अमरीकी सदर, और बहुत से लोग करते हैं। आज मैंने देखा बरतानवी वजीर आजम भी कर रहे थे। उनकी सेहत के मसाइल है शहबाज शरीफ साहब। एक तो ये वजह है, दूसरी वजह है पार्टी में कशमकश है ना जी। देखिए जो मरियम नवाज का ग्रुप है वो उनके खिलाफ मसलसल तहरीक चला रहा है। अगर अखबार गौर से आप पढ़ें, शहबाज शरीफ पे एतराज हो रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे। दो चीजें करनी होगी नून लीग को अगर इख्तिदार हासिल करना है। लोगों के पास भी जाना होगा, यानी मौजूदा हालात में जाहिर है उस तरह नहीं जा सकते, जलसा आम तो नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी पार्टियां भी नहीं कर सकते, लेकिन ये कि पार्टी लीडरों से राब्ता कर सकते हैं, निचले रैंक तक कारकुनों से। आज की दुनिया में वीडियो पे बात करना क्या मुश्किल है। सही। और दूसरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ता रखना होगा और अपने मौकफ में मौजूद तब्दीलियां करनी होंगी। देखिए मैं बार बार कहता हूं इस्टेब्लिशमेंट का दर्द सर ये नहीं है कि वो करप्शन है। करप्शन तो अब भी, आप कौन सी करप्शन कम हुई है कि आप कह सकते हैं इमरान खान ही करप्शन कर रहा है। आगा साहब कहते हैं कि अब करप्शन का रेट भी बहुत बढ़ गया है। हुई, आटे में इतनी गड़बड़ हुई और ये बिजली में इतनी गड़बड़ चली आती है हमेशा से। लिहाजा होगा क्या, मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या, अगर इमरान खान से अगर कोरोना तवील हो जाता है तो हुकूमत यही रहेगी जिसका खतरा है। जब इसको खोलेंगे तो इसका खतरा है, ठीक है करेंगे। लेकिन जब तब्दीली आनी होगी पहले इन हाउस तब्दीली आएगी, फिर इलेक्शन होंगे। लेकिन हारून साहब मरियम साहबा अपने मौकफ में हमें बिल्कुल सही नजर आती हैं कि चचा जान कुछ नहीं करे, शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि अगर जो हालात हैं तितर बितर सब कुछ हुआ है, अगर शहबाज शरीफ साहब सारी अपोजिशन को इकट्ठा करके सड़कों पर निकल आते तो यकीनी तौर पे हुकूमत को लेने के देने पड़ जाते। तो ऐसा क्या था शहबाज शरीफ साहब, यानी कि अपने लिए रास्ता देख रहे हैं ना कि अपनी पार्टी के लिए। कोरोना में सड़कों पर कैसे निकल सकते हैं। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब में इतना दम कहां से आ गया।
वो अपनी लिमिटेशन से वाकफ़ हैं। वो तो जब भी अपोजिशन में गए तो उनकी कमर की तकलीफ बढ़ जाती है, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं।